आप यहाँ देख सकते हैं मलसीसर में नागरिक अभिनंदन के बाद विधायक रीटा चौधरी को यहाँ कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं, वो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए उनको यहाँ लेके जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम यहां मलसीसर पहुंचे हैं। मलसीसर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो विधायक रीटा चौधरी का यहां स्वागत कर रहे हैं। विधायक रीटा चौधरी ओपन जीप में सवार है और उनके साथ मौजूद हैं मलसीसर प्रधान घासीराम पूनिया और मलसीसर सरपंच ताराचंद जांगिड़। यहाँ डीजे की धुन बैंड बाजे के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जो झूमते नाचते गाते हुए और विधायक रीटा चौधरी का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। अभी मुख्य बाजार का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पटाखे बजाकर रंग व गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बैंड बाजों के साथ उनका स्वागत करते हुए मलसीसर के मुख्य मार्गों से उनको ले जाकर सभा स्थल तक ले जा रहे हैं, जहाँ रैली के रूप में उनको ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं विधायक रीटा चौधरी जो है वो जीप में सवार है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। विधायक रीटा चौधरी यहाँ ओपन जीप में सवार हैं, फूलों से सजी हुई गाड़ी उनके स्वागत में है। साथ में मौजूद है मलसीसर प्रधान घासीराम पूनिया व मलसीसर सरपंच ताराचंद जांगिड़ यहाँ उनके साथ मौजूद हैं और विधायक रीटा चौधरी का स्वागत मलसीसर वासी यहाँ कर रहे हैं। मलसीसर के लोग बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। मलसीसर के मुख्य मार्गों पे आप देख सकते हैं अभी मलसीसर बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो एंट्री कर रहे हैं डीजे की धुन पर और मोटरसाइकिल वाहन रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और विधायक रीटा चौधरी का नागरिक अभिनंदन मलसीसर की जनता के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ मलसीसर ही नहीं आसपास की क्षेत्र की जनता भी बड़ी संख्या में मौजूद है। आसपास के क्षेत्र से सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, ब्लॉक मेंबर व जिला परिषद सदस्य कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी के अभिनंदन समारोह में शामिल हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में इनका स्वागत यहाँ कर रहे हैं और विधायक रीटा चौधरी को ओपन जीप में बिठाकर उनके साथ मौजूद है पंचायत समिति प्रधान घासीराम पूनिया व मलसीसर सरपंच ताराचंद जांगिड़ यहाँ उनके साथ मौजूद हैं। साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लंबी रैली आप देख सकते हैं जो विधायक रीटा चौधरी का स्वागत यहाँ कर रहे हैं। मलसीसर को विकास कार्यों की सौगात देने के उपलक्ष्य में यहाँ मलसीसर कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। मलसीसर में वेटनरी कॉलेज, मलसीसर में कन्या महाविद्यालय व मलसीसर थाना खुलवाने के लिए और विभिन्न विकास कार्यों के लिए रीटा चौधरी का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। घासीराम पूनिया व मलसीसर सरपंच ताराचंद जांगिड़ और बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हैं। वाहनों की लंबी रैली उनके साथ चल रही है। रीटा चौधरी का स्वागत इससे पहले मलसीसर में किया गया था। वहाँ मलसीसर प्रधान घासीराम पूनिया ने उनका स्वागत इन बड़े हारों के साथ, आप देख सकते हैं इन हारों के साथ उनका बड़ा स्वागत किया था। उनके बाद एक रैली के रूप में यहाँ तक उनको लाया गया और रैली के माध्यम से रीटा चौधरी मलसीसर पहुँची हैं। जोरदार तालियों के बीच में और ये लीजिए मंच की तरफ एक एक कदम बढ़ती हुई आप यहाँ देख सकते हैं कि रैली के रूप में परिवर्तित जनसमूह यहाँ सभा स्थल पर पहुँच गया है। साथ में मौजूद है विधायक रीटा चौधरी। रीटा चौधरी यहाँ सभा स्थल पर पहुँच चुकी हैं। अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा।
लोगों का लूंगा, लेकिन ये बहुत काम आएंगे। 7 मिनट सुश्री रीटा जी का एक स्वागत गीत आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करना। 7 मिनट का समय आपसे ले रहा हूँ जी, शुरू करें। झुंझुनू जिले की सपूत बेटी, अगर कोई लाइन अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद जरूर देना। हेरा झुंझुनू जिले की सपूत बेटी, हेरा देश भगत मर्दानी से, अरे बहन रीटा चौधरी कहूँ या झांसी वाली रानी से, झांसी वाली रानी से या झांसी वाली रानी से, बहन रीटा चौधरी कहूँ या झांसी वाली रानी से। और तेरा पालने में पैर बता दे गतिविधि संतान की, सपूत बच्चे ख्याल रखते अपने खानदान की, रीटा में गुण देश भक्ति के जरूरत ना प्रमाण की, जी चाहे जब अजमा लेना पक्की रहे जबान की, जी चाहे जब अजमा लेना पक्की रहे जबान की। ये सार्वजनिक जीवन में इनकी बेदाग ये कहानी से, झुंझुनू जिले की सपूत बेटी झांसी वाली रानी से, झांसी वाली रानी से, ये झांसी वाली रानी से, झुंझुनू जिले की सपूत बेटी। 500 रुपये खान साहब प्रदान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और आपको सोचना चाहिए कैसे, तेरा गऊ भैंस जब आप खरीदो सोच विचार करे पड़ना, कदे बीच में लात मार जाए जिस कारण हो से डरना, मानानी के खानदान पे पड़ा करे बेटा भरना, उसकी कीमत पूरी दे दो जिसका हो बढ़िया खरना, उसकी कीमत पूरी दे दो जिसका हो बढ़िया करना। राम नारायण की लाडली से उसकी या खास निशानी से, 1.5 करोड़ रुपया 80 लाख का नाला और 80 लाख का गौरव पथ बना करके उस काम को पास करवाया। सबसे बड़ी योजना थी। मर्सीसर के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर गैस ऑक्सीजन का प्लांट है वो विधायक जी ने लगाया। अनेक योजनाएं हैं। मर्सीसर से जो राजगढ़ की जो सड़क बन रही है वो भी मर्सीसर के क्षेत्रवासियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी कहने का मतलब ये है, इससे पहले भी विधायक थे हमारे, तब तो कोई बोलता नहीं था, और अब विधायक जी को जो बोलते हैं वही काम हो जाता है, जो मांगते हैं वही हो जाता है। हमसे समझ में नहीं आ रही विधायक जी लाते कहां से इतना काम। इसलिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, बाबा प्रेमगिरी जी का आशीर्वाद है, माता जी की कृपा है, और आप सब भी कृपा बनाए रखें। इसी में आप सबका भला है, हमारा सबका भला है। और इनके स्वागत के लिए मुझे इतना ही कहा गया कि कम समय देना काफी होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका विनोद कुमार जी। मलसीसर पूर्व सरपंच तारा देवी जांगेड़ यहाँ अभिनंदन पत्र विधायक रीटा चौधरी के अभिनंदन में पढ़ती हुई हैं। उनका अभिनंदन पत्र का वाचन कर रही है यहाँ उनके अभिनंदन में। धुन उमंग के गीतों को मैं गाती रही, धुन उमंग के गीतों को मैं गाती रही। हम नमन करते हैं उस आत्मा को जिन्होंने आप जैसे नायक हीरो को संस्कार की खाट डालकर अनपुमानता की मूरत को तराशा है। शहीदों की वीर भूमि शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी झुंझुनू जिले के सौम्य सुसंस्कृत गौरवशाली राजनीतिक गांधीवादी श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न सत्य रूपी प्रकाश की प्रतिमूर्ति आदरणीय स्वर्गीय श्री रामनारायण जी चौधरी व लक्ष्मी सरस्वती रूप स्वरूपा जन्म से सुशोभित हुआ। आपको पुत्री के रूप में प्राप्त कर झुंझुनू की वसुंधरा की नारियों में एक और नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। टाइम है उसका एक ही कारण है कि अपनी विधायक का एक ही उद्देश्य है कि दिन रात मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे हो। उनका एक ही लगन है, इस मंडल में जो भी विकास हुआ है वो पहले स्वर्गीय रामनारायण जी चौधरी जी की देन है, और आज उसके बाद में उन्होंने 2008 में अपना प्रतिनिधि बहन रीटा जी को यहाँ सौंपा। उसके बाद में आप देख रहे हो
कि इतने विकास के काम हैं कि मंडावा की नक्शा ही चेंज हो गया। अब कौन से काम गिनाए आप देखिए, राजगढ़ से झुंझुनू सड़क 240 करोड़, अपने पानी की योजना है कुमारन वो 140-42 करोड़, यानी इतने बड़े काम हुए हैं। मैं बताऊं कि आपने आसपास के कोई से जिले में भी नहीं है। अभी 6 महीने पहले प्रोग्राम था अड़सीसर में, तो मैंने विधायक जी को कहा, विधायक जी यो मंडावा का नहीं बरस हो कड़ा मारा उत्तराखंड भी बरस हो। तो विधायक जी ने तो सारा नाला इधर ही खोल दिया, यानी उत्तर दिशा से वो उठती थी ना पहले बहुत बड़ी घटा, वो सारा आप देख रहे हो। यानी इतनी बड़ी सौगात दी है मर्सिसर को ये वेटरी की कॉलेज की, कि पूरे राजस्थान में 4 कॉलेज है, 5 अपनी है। महिला को अड़सीसर वाले का साहब ये तो पंचायत समिति है, अड़सीसर वो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अभी विधायक जी ने बजट आने दो। इन्होंने कहा साहब वो विजय सिंह बोले PSC खुल जाए तो भी मारने में भी जुड़ जा था रहा हूँ। अरे मैंने कहा भाई साहब एक PSC का कई PSC खुल जाएंगे। तो PSC उसके बाद में महिला कॉलेज, थाना, यानी विकास के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। और जो बात वो कह रही कविता बोले जो कहती है वो करती है, यानी झूठा कोई वादा नहीं करती है। सच्ची कहना सुखी रहना भाई साहब, ये नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा कह दिया होगा तो होगा ही, हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। अब कई लोग कह रहे साहब खाली विधायक जी को तो ग्राफ डाउन ही है, वो भाई के कारण है। बोलो भैया है यहाँ है भैया। मैंने कहा हमारी विधायक का ग्राफ है, वो आप अड़सीसर बैठेंगे तब बताएंगे। आप देख रहे हो अड़सीसर पंचायत समिति का में 32 पंचायत हैं। मैं इस मंच के माध्यम से विधायक जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों की तरफ से। 32 पंचायत में सभी में रीटा चौधरी पुलिस आएगी। लोग कहते हैं वो तो उपचुनाव था, अब 2023 में चुनाव हो गए, उस चुनाव में कोई भी पंचायत पहले से 10% ज़्यादा वोट आएगी। ये मैं मंच से आप लोगों के विश्वास से, सारे सरपंच हैं उनके विश्वास से, पंचायत समिति है उनके विश्वास से मैं विधायक जी को। सबको मेरा राम राम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कारगिल शहीद गजराज सिंह जी की जन्मस्थली को नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ बाबा प्रेमगिरी महाराज की तपोभूमि को। मैं नमन करती हूँ बाबू खान पीर के पावन स्थल को। और मैं नमन करना चाहूँगी सामने बैठी मलसीसर और मंडावा विधानसभा की जनता को, जो मेरे साथ हमेशा मेरे साए की तरह, चाहे मेरे संकट के समय हो, चाहे मेरा अच्छा समय हो, हमेशा मेरे साथ खड़ी नज़र आती है और मुझे हौसला देती है। ऐसी जनता को मैं नमन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कप्तान ताज मोहम्मद साहब, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पंचायत समिति अड़सीसर के प्रधान घासीराम जी पूनिया, मंडावा पंचायत समिति की प्रधान शारदा देवटिया, अड़सीसर ब्लॉक के कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष सुशील जी, मंडावा ब्लॉक अध्यक्ष सलीम खान जी, हमारे मलसीसर के सरपंच ताराचंद जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं मंडावा नगर पालिका के चेयरमैन नरेश जी, हमारे वरिष्ठ
हमेशा हमारा कांग्रेस का हमेशा साथ दिया, कांग्रेस के लिए खड़े रहे। पूर्व चेयरमैन सज्जन लाल जी मिश्रा, बिसाऊ के चेयरमैन मुश्ताक जी, सम्मानित मंच, आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, मेरे युवा साथियों और इतनी तादाद में महिला साथी बैठी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगी। आप लोग, मैं समझती हूँ कि महिलाओं के जीवन कठिन होता है और आप अपने घर के और सारे कामकाज छोड़कर आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा उपस्थिति दी है और आप लोगों की उपस्थिति हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती है, हमेशा मेरी ताकत बढ़ाती है। और यकीन माने, मैं हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम होता है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि महिलाओं की उपस्थिति कार्यक्रम में चार चांद लगा देती है। आप लोग रंग बिरंगे कपड़ों के अंदर यहाँ पर सज धज कर आते हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये होता है। और मैं जो इस कार्यक्रम के पूरे जो आयोजक हैं, पूरी हमारी युवा टीम, सब लोगों ने रात दिन की जो मेहनत करी, उनको भी इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथियों, जब बजट का सत्र चल रहा था विधानसभा में, तो आप लोगों के यहाँ से कोई मेरे पास मांग नहीं थी। मेरे पिताजी ने जब मुझे मंडावा विधानसभा क्षेत्र सौंपा था, आपको मुझे और मुझे आपको सौंपा था, तो उन्होंने भी मुझसे एक प्रतिज्ञा ली थी कि पूरी ईमानदारी से मंडावा विधानसभा क्षेत्र की सेवा करनी है। और मेरे पिताजी के ये वचन मुझे हमेशा याद रहते। उनका जो लंबा समय रहा राजनीति के अंदर, वो एक अनूठा समय था। बेदाग छवि लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति जो उनका समर्पण भाव था, वो हमेशा याद रखने वाला रहा। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं अपना ये सफ़र आगे तय करना चाहती हूँ। जब बजट का समय आ रहा था, तो मेरे दिमाग में स्वतः ही आया, आप लोगों की कोई मेरे पास डिमांड नहीं आई थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए लेकर आऊँ। साथियों, जब मैं पहली बार विधायक बनी थी, तो मंडावा विधानसभा क्षेत्र में एक उप तहसील हुआ करती थी बलसीसर के अंदर। और मुझे वो दिन भी अच्छी तरीके से याद है, जब मेरा पहला कार्यकाल था और बजट का सत्र था। मैं आ रही थी, मेरे पिताजी मुझे गेट तक छोड़ने आए थे जयपुर अपने घर पर। और जब मैं गाड़ी में बैठने लगी तो मुझे कहा कि मैं एक काम अपने जीवन में नहीं कर सका, मलसीसर को तहसील नहीं बना सका, वो तुझे बनानी है। और वो उस समय एक बहुत बड़ा काम मलसीसर के और आसपास के गाँव के लिए, पंचायतों के लिए हुआ था। और दूसरे साल वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मलसीसर के अंदर एसडीएम हेडक्वार्टर मैंने खुलवाया था। और उसी समय पानी की एक बहुत बड़ी योजना हम लोग लेकर आए। मैं पूरी गर्मी के अंदर, क्योंकि नया क्षेत्र था मेरे लिए, मैं घूमती थी, लोगों के पास पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का हम लोग यहाँ पे शिलान्यास करा और एक बड़ी योजना 3600 करोड़ रुपए की हम लोग लेकर आए थे। लेकिन जब कांग्रेस का राज चला गया, बीजेपी का राज आया, तो 5 साल ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। और जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जिलों के दौरे कर रही थी बीजेपी की, तो झुंझुनू जिले का जब नंबर आया, तो उन्होंने ढूंढना शुरू करा कि झुंझुनू में बीजेपी के राज में कौन से काम हुए हैं। और साथियों, बड़े शर्म की बात है कि 5 साल के अंदर बीजेपी के राज के अंदर झुंझुनू जिले में कोई भी काम नहीं हुआ था। आनंद फानन में जो कांग्रेस का ये कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो लेकर आए थे, उसका डैम है, उसका लोकार्पण किया था। और इतनी जल्दी में ये कार्यक्रम रखा था। साथियों, आप सब लोग जानते हो कि उसका लोकार्पण तो किया था, लेकिन वो बांध टूट गया और हमारा बहुत सारा पानी जो बहुत से गांवों की प्यास बुझा सकता था, व्यर्थ चला गया।
लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया, उसी साल बजट के अंदर 142 करोड़ रुपए मैंने मंजूर करवाए। पूरा अलसीसर ब्लॉक जो खारे पानी का क्षेत्र रहा साथियों, घर घर पानी पहुंचाने की योजना लेकर आई और आप लोग देख रहे हैं उस योजना का काम चालू है। कालियासर के अंदर काम पूरा हो गया, झटावा के अंदर, पीथूसर के अंदर पाइपलाइन डल रही है, आपके जौहरपुरा में काम चल रहा है, आपके गोखरी के अंदर काम चल रहा है। और साथियों, इस मंच से ये भी, क्योंकि मुझे पता है बहुत से मेरी महिला साथी सुनना चाहती हैं, आप लोग सुनना चाहते हैं, 14 करोड़ की योजना आपके मलसीसर के लिए बनवाई है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि कुएं के पास से अगर कोई प्यासा आ जाए तो क्या स्थिति रहती है, मलसीसर की वैसी स्थिति है। आपने मलसीसर की धरा पर डैम बना दिया, 3600 करोड़ रुपए की हम लोग बहुत बड़ी योजना लेकर आए, लेकिन जिस भूमि के ऊपर डैम बना हुआ है वहां के लोग प्यासे मर रहे हैं। 14 करोड़ रुपए का मलसीसर की नई पाइपलाइन, 2 ओवरहेड टैंक बनेंगे, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से सीधा वो जुड़ेगा डैम से और आपके घर घर पानी पहुंचने का काम होगा। थोड़ा समय लगेगा साथियों, क्योंकि वो फाइनेंस की स्वीकृति के लिए उस मीटिंग में वो प्रस्ताव गया हुआ है, लेकिन आप यकीन रखना, भरोसा रखना, आपका ये काम निश्चित तौर पर होगा साथियों। आपके इलाके के अंदर जब मंडावा विधानसभा क्षेत्र का मंडावा नगर पालिका और हमारे मंडावा विधानसभा क्षेत्र का नाम भी है, वहाँ पर तहसील खुलवाई, एसडीएम हेडक्वार्टर खुलवाया और बिसाऊ में तहसील की जब घोषणा हो रही थी तो मैंने देखा था बहुत सारे साथियों ने फटाफट आगे सुना नहीं, डाल दिया कि मलसीसर फिर खाली रह गया। लेकिन जैसे ही कृषि बजट की घोषणा हुई और सबसे पहले मलसीसर में वेटरनरी कॉलेज की घोषणा हुई साथियों, मैंने इतनी ज़बरदस्त तालियां वहाँ पर बजाई, हाउस में सारे विधायक मुझे देखने लगे। और जब बजट का सत्र खत्म हुआ, मैं बाहर आई तो बोले तू इतनी मेज क्यों थपथपा रही थी। मैंने कहा मलसीसर के लिए और मेरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, जो कृषि क्षेत्र के अंदर, पशुपालकों के क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और एक राजस्थान के अंदर बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एकमात्र वेटरनरी कॉलेज की घोषणा करी। ये हमारी 5वीं कॉलेज है राजस्थान की साथियों, और आने वाले समय में आप देखना किस तरीके से जब इसकी बिल्डिंग बनेगी, बच्चे एडमिशन लेंगे। एडमिशन तो शायद अभी इसी सत्र से शुरू हो जाएंगे, बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर चारों तरफ लोगों का आवागमन शुरू होगा, बाहर के लोग आएंगे, हमारे यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ के क्षेत्र की तरक्की होगी साथियों। अलसीसर हमारे ब्लॉक का नाम है, वहाँ पे लड़कियों की कॉलेज लेकर आई, वहाँ CSC बनाई। मेरा हमेशा ये मन करता है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराऊं, और मेरा ये ध्येय रहता है कि गांव में अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति है उसको वो सब सुख सुविधा मिले जिसका उसको हक है। शहर में बैठे व्यक्ति को सब सुविधा है, लेकिन गांव में भी हमारे आधी आबादी बस्ती है और गांव के अंदर भी हमारे युवा साथी हैं। जगह जगह ओपन जिम बनवाना, स्टेडियम का निर्माण करना, खेल मैदान बनवाना, ये मेरी हमेशा प्रायोरिटी रही है। और ये आप भरोसा रखें, आपके मलसीसर और आसपास की जो पंचायतें हैं, गांव हैं, जब भी मुझे कोई युवा साथी कहते हैं तो मेरा ये उनको हमेशा यही रहता है कि आपके क्षेत्र के अंदर काम होगा, आपने जो मांग रखी है वो पूरी होगी। इस मंच से हमारे माननीय अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगी आप सब लोग की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सौगातें अब की बार बजट के अंदर सबसे ज़्यादा मंडावा विधानसभा क्षेत्र को दी। चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो साथियों, सड़कों का हो।
आपने देखा बजट में हमारे बहुत बड़ी मांग थी, हडियाल है वहाँ से लेकर मलसीसर वाया बुधा के पास सारी सड़क ख़त्म हो गई थी, 16 करोड़ रुपए उसके मंजूर हुए। धनूरी से लेकर चैनपुरा आपका लुट्टू है, आगे हमीरवास कोलिंडा, इधर हंसासर है, लुट्टू से हंसासर बहुत बड़ी मांग थी सड़कों की, ये सड़क है, इसके लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर हुए साथियों। इसी तरीके से मिसिंग लिंक में हम लोगों को 10 करोड़ रुपए दिए। बहुत सारा काम करा और जो कर्मचारी है वो इस बजट के महत्व को बहुत समझते हैं, यहाँ पर भी उपस्थित हैं। जो पुरानी पेंशन की जो बहाली करी है वो एक बहुत बड़ा साहसिक कदम हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने लिया। मेरा ये मानना है साथियों कि आज का ज़माना बदल रहा है और इस बदलते ज़माने में बुरा काम करने के लिए साहस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बुरा काम बहुत आराम से हो रहा है, लेकिन कोई अच्छा काम करने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत है। और ये जो बजट इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया, बहुत साहसिक बजट दिया। आप सब लोग देख रहे हैं कितना उत्साह, मैं भी देख रही थी, कार्यक्रम हो रहे थे मंडावा में, बिसाऊ में, आपके मलसीसर में, बहुत शानदार आप लोगों ने कार्यक्रम रखा और बहुत मान सम्मान दिया है। और मैं समझती हूँ कि सुबह 9 बजे से लेकर और अब 2 बजने को जा रहे हैं। अमूमन ये होता है कि चेहरा दिखाते हैं और लोग माला दे दी, चेहरा दिखा दिया, नमस्कार करा और चले जाते हैं, पर आप लोग, मैं देख रही हूँ सुबह से यहाँ पर जमे हुए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहती हूँ। और साथियों, जब ये कार्यक्रम हो रहा था मलसीसर में, तो हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि वो उसकी हिम्मत ही नहीं है मलसीसर में कार्यक्रम करने की। उन्होंने इस कार्यक्रम को ना होने के लिए बहुत जोर लगाया, बहुत सारे गांवों के अंदर भी गए, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आज की जनता, आज का मेरा युवा साथी सब समझता है, वो जानता है कि कौन हमारा अच्छा काम कर सकता है, कौन क्षेत्र का भला कर सकता है, कौन क्षेत्र को आगे ले जा सकता है, उसी का साथ देना है। व्हाट्सएप पर मैं देख रही थी, हमारे एक बुजुर्ग नेता जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, उन्होंने लिख दिया कि नरेगा की भीड़ आएगी, जनता नहीं आएगी। अब आप मुझे बता दें, आप नरेगा की भीड़ है या मेरे शुभ चिंतक हैं, हमेशा मेरा साथ देने वाले हैं। मैं आप लोगों का कह नहीं सकती इतने दिल से धन्यवाद, और आप लोगों का जो कर्ज मुझ पे बार बार आप लोग मुझ पर चढ़ाते हैं, अगर मैं अपने शरीर की खाल भी अगर दे दूं तो आप लोगों का कर्ज नहीं उतर सकता। आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया, पहले मेरे पिताजी को दिया और फिर आपने मुझे पलकों पर बिठाकर रखा, चाहे मैं चुनाव जीती हूँ, चाहे मैं चुनाव हारी हूँ, हमेशा हमेशा मलसीसर की जनता और मंडावा की जनता मेरे साथ खड़ी रही। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। जब महाभारत हम लोगों ने पढ़ा, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उसने कृष्ण भगवान को याद किया, उसने धृष्टद्युम्न को याद नहीं करा, उसने दुर्योधन को याद नहीं करा, उसने श्री कृष्ण भगवान को याद करा। तो खून का रिश्ते से बड़ा ये रिश्ता है जो आप और मेरे बीच के अंदर है। जब मैं मुसीबत में होती हूँ, आप लोगों को पुकारती हूँ और आप लोग मेरे साथ खड़े नजर आते हैं। जब आप लोग मुसीबत में होते हैं तो आप लोग मुझे याद करते हैं और मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ी रहूं, और मेरा हमेशा खड़े होने का आप लोगों को ये कमिटमेंट है, ये हमारा कमिटमेंट का रिश्ता है। साथ ये अलग बात है कि 2 साल कोविड के अंदर चले गए, आपके और हमारे बीच के अंदर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ गया, मिलना जुलना कम हो गया, क्योंकि आप लोगों की फिक्र थी और कुछ मेरे माताजी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोग
मुझे आमंत्रित करते हैं, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे गमी का माहौल हो, मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। लेकिन साथियों, कभी कभी क्योंकि इंसान होता है, गलती इंसान से होती है, नहीं तो सभी भगवान हो जाते हैं। हम लोग एक परिवार के अंदर नहीं जा सकते अपने सभी कामों के अंदर, बड़ा परिवार होता है। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं पहुँच पाती हूँ। और मुझे पता है कि विरोधी जो होते हैं वो अपने यहाँ कहते हैं ना, चुटकियाँ बढ़ते हैं कि आगे के तेरे रीटा बुला ले रीटा ने। समझती सब वो साथियों, मेरी भी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं इस मंच से आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मेरी कोई बात से या मेरे किसी काम से आप लोगों को तकलीफ हुई। मैं कोशिश करती हूँ कि पहुँचूँ, लेकिन बहुत से काम होते हैं जयपुर के अंदर। अगर मैं आप लोगों के बीच में ही रहूँ तो हमारा वेटरनरी कॉलेज नहीं आता, हमारी सड़कें नहीं आती, हमारे पानी की व्यवस्था नहीं होती, हमारी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन आप लोगों को इस मंच से यकीन दिलाना चाहती हूँ, आप लोग मेरा परिवार हैं और हमेशा आपके मान सम्मान के लिए खड़ी रही हूँ, आगे भी खड़ी रहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो प्यार दिया, आप लोगों ने जो भरोसा दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। विशेषकर मेरे युवा साथी, मैं देख रही थी जब मैं चली थी झुंझुनू से, मैं जगह जगह मुझे रोका गया, स्वागत करा, और इतनी तादाद में मेरे युवा साथी थे और इतना जोश, इतना उत्साह उसमें, और वो पैदल चले आ रहे हैं। मुझे खुद को लगा यार नहीं, मैं इनके साथ ज्यादती कर रही हूँ, ये अच्छा नहीं कर रही मैं गाड़ी में और ये पैदल चल रहे हैं। लेकिन ज़बरदस्त उत्साह आप लोगों में था। मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ मेरे युवा साथियों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग साथियों का, मेरी महिला साथियों का, और इस आयोजन का बहुत अच्छा, बहुत शानदार आयोजन ये रहा। आप निश्चित रहे, आप मुझे हमेशा दिखते हैं। पिताजी एक बात कहा करते थे कि बेटा जो बैठा नहीं दिखता वो खड़ा भी नहीं दिखता। तो आप लोग मुझे दिखते हो जाता है किसी का काम कभी पहले हो जाए, किसी का बाद में हो जाए, लेकिन आप निश्चित रहें, आपके जो खुद के काम हैं, चाहे वो सरकारी योजनाओं से संबंधित हो, चाहे वो विकास से संबंधित हो, कोई भी आपका काम है, आप निश्चित रहें, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको पूरा करूँगी। तो आप लोग देखते हैं कि ए जो होता है वो जब ABCD होती है तो सबसे आगे होता है ए, लेकिन जब गिनती होती है ना 1 से 100 तक हम लोग पढ़ते हैं, 1 से 100 तक जब हम लिखते हैं तो उसमें ए नहीं है, ए 1000 में आता है। इसलिए धैर्य रखो, बिल्कुल अच्छा होएगा, बहुत अच्छा होएगा और बहुत हमारे मंडावा विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। मैं समझती हूँ 2-2 SDM हेडक्वार्टर, 3-3 तहसील, 6-6 सरकारी कॉलेज मेरे ख्याल से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। साथियों, आपकी जो उम्मीदें मुझसे हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा उनको मैं पूरा करूं। आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरने की कोशिश करूंगी। आपकी अपनी बेटी हूं, आपकी अपनी बहन, और भतीजे तो खूब हैं, आज दे रहे थे 500-1100 सब दे रहे थे। तो सबका बहुत बहुत सम्मान करते हुए, जो हमारे अनाउंसर हैं हमेशा कार्यक्रम के अंदर रहते हैं, उनका बहुत अच्छा उद्बोधन रहता है, और जो जिन्होंने भजनी जो थे सुरेश जी, बहुत अच्छे आप लोगों का, मैं समझती हूँ मैं आई उससे पहले बहुत अच्छे भजन आपको सुना रहे थे, गायकी। आप लोगों की कुछ मांगे हैं जो मेरे सामने मलसीसर क्षेत्र की रखी है। मलसीसर ग्राम में पीने के पानी की पुरानी पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त, मैंने आप लोगों को बता दिया साथियों कि 14 करोड़ की योजना है, वो मैंने बनवाई है। आप निश्चित रहें, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर आपके यहाँ पर पीने के पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाई जाए। मैं रेडियोलॉजिस्ट का पद, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि रेडियोलॉजिस्ट का पद जल्दी आ जाए। और जहाँ तक सोनोग्राफी मशीन की, मैं इस मंच से अपने विधायक कोटे से सोनोग्राफी मशीन देने की घोषणा करती हूँ। खसरा नंबर 1478-1446 गैर मुमकिन बंजर भूमि को आबादी में, आप निश्चित रहें, आपकी बात मेरे तक पहुँच गई थी।
कल कार्य दिवस है, एसडीएम साहब से बात करूंगी। आपको इस चीज़ का मैं भरोसा दिलाती हूँ कि वो आबादी में पट्टे वितरण होंगे उसके। राजगढ़ बाईपास सड़क से मेघवालों की ढाणी तक डामरीकरण सड़क जल्दी ही इसका भी काम चालू हो जाएगा। राजगढ़ बाईपास सड़क से अनुसूचित जाति की शमशान भूमि तक इंटरलॉकिंग सड़क, ये काम भी आपका हो जाएगा। वार्ड नंबर 2 में गंदे पानी की निकासी के लिए डिग्गी निर्माण पाइपलाइन सोप तक हुआ। आप निश्चित रहें, मेरी हमेशा यही प्रायोरिटी रही है। मलसीसर में जब मैं चुनाव में आई थी तो 2-3 वार्ड हैं जो बहुत गंदे पानी से ग्रस्त हैं। वहाँ के लोगों को जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो एक भी गंदे पानी की बूंद आपको मलसीसर में आने वाले टाइम में सड़क पे नहीं दिखेगी। वार्ड नंबर 7 का भी यही है, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सड़क की ऊंचाई। आप लोग आम सहमति बनवा लें। मैंने पीडब्ल्यूडी से एएन आए थे आपके वार्ड नंबर 7 में, लेकिन आपस में थोड़ा तालमेल नहीं था। आप लोग क्या चाहते हैं, एएन आके आपसे मिल लेगा, 7 नंबर वार्ड में आ जाएगा पीडब्ल्यूडी का। आप बता देना, आपसी सहमति से जो काम होता है वो बहुत अच्छा काम होता है। जनाना हॉस्पिटल से लेकर हीरा सर्किल तक निर्मित नाले को बंद, इसके टेंडर हो गए। ये बड़ी समस्या है, बहुत जल्दी इसका काम हो जाएगा। प्रजापति गेस्ट हाउस तक मुख्य मार्ग से सड़क निर्माण निश्चित रहे। खत्री मोहल्ले में सड़क निर्माण, पुरानी कब्रिस्तान की सड़क का निर्माण, नई कब्रिस्तान की भूमि का समतलीकरण। वार्ड नंबर 1 में स्थित बालाजी मंदिर से नई बस्ती तक सड़क निर्माण। गौशाला से शहीद गजराज सिंह स्कूल तक सड़क निर्माण। वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 18, 3, 22 में इंटरलॉक सड़क निर्माण। वार्ड नंबर 19 में सामुदायिक विकास भवन, ये जल्दी बन जाएगा। वार्ड नंबर 19 में स्थित कसवा की ढाणी में इंटरलॉक सड़क। वार्ड नंबर 22 में स्थित मीना कॉलोनी में इंटरलॉक। वार्ड नंबर 18 में इंटरलॉक। वार्ड नंबर 8 में मोहल्ला कायम खानी में इंटरलॉक सड़क। वार्ड नंबर 5 गंडोरी चौक से जनाना अस्पताल तक इंटरलॉक सड़कें। आप निश्चित रहें, अभी हमारे प्रधान जी जो एलसी सर के बहुत भाषण दे रहे थे ना, कह रहे थे बहुत काम होंगे तो आधा कोटा तो अपन उनसे लेंगे। और आपके सरपंच जी हैं, कोटा उनके पास भी आता है, हमेशा वो आगे रहते हैं। आधा काम उनसे करवाएंगे और जो बच जाएगा वो मैं करवा दूँगी। काम ज़रूर होंगे सारे के सारे। राजकीय एलएनटी उच्च माध्यमिक विद्यालय मलसीसर को आवंटित भूमि पर, ये आप लोगों की मांग नहीं थी। एलएनटी अपनी बहुत बड़ी स्कूल है यहाँ पर, और मेरी इच्छा थी कि ये गांव से बाहर की तरफ बहुत अच्छी इसकी बिल्डिंग बने, देखने लायक। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ कि एलएनटी स्कूल को बाहर शिफ्ट करा जाए, उसका भवन निर्माण हो। कुछ कमरे मैं अपने विधायक कोटे से दूंगी, कुछ आप लोग भामाशाह से करवाना, और कुछ अपन समसा से पैसा लेकर आएंगे। बहुत शानदार एक बिल्डिंग हम लोग एलएनटी की बनवाएंगे साथियों। मलसीसर से टमकोर जाने वाली सड़क पर स्थित आदर्श स्कूल के सामने गंदे पानी के भराव की समस्या, ये मैंने कह दिया है। वो आप लोगों ने इतने सालों से बुलाए नहीं, एक साथ ही ले रहे हो सारा कोटा। और मैं यहाँ घोषणा कर रही हूँ ना, एक बार मैंने भारू पंचायत में मुझे बुलाया गया और वहाँ पर इसी तरीके से कुछ घोषणाएं करवाई और बहुत सारी पट्टिका वहाँ पे रख दी। अब वो सरपंच बहुत होशियार भी है, समझदार भी है, उन्होंने पंचायत से काम करवाया, लेकिन शिलान्यास और लोकार्पण मेरे से करवाया, वो अखबारों में करोड़ों रुपए छप गए। तो आसपास के लोग नाराज़ हो गए, बोले सारों फोटो रीटा तो है ना भारू में दिया ही। तो आज भी मुझे लगता है आसपास के बैठे हैं कोलिंडा से दिख रहे, हंसते मुस्कुराते, ये सोचेंगे कि रीटा ने सब कुछ मलसीसर दे दिया, लेकिन सबका हिस्सा तय है। आप निश्चित रहें, आप सबको जो आपकी समस्याएं हैं पूरी उनका निदान करने की कोशिश करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।